प्रदेश कांग्रेस को नया प्रभारी मिलने के बाद छोटे बड़े सभी कांग्रेसी में उत्साह है और वो सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। पार्टी के नए प्रभारी ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में साफ किया है कि अब पार्टी में वही नेता कार्यकर्ता आगे रहेंगे जो सामर्थ्य और संघर्षशील होंगे। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ हैं। बंसल साहब, चूंकि पहली दफा पानीपत आया हुआ, टोटल टीवी की तरफ से आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। आप सबका यहाँ में आज मेरा पानीपत से मैं पहले भी आज मतलब हरियाणा से मेरा जुड़ाव पहले भी रहा है, चूंकि मैं सह प्रभारी रहा हूँ 2005 में, और तत्कालीन जब जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मेरे काफ़ी दौरे लगे थे विभिन्न जनपदों में, पानीपत उनमें से एक था। तो ये पुनः यहाँ आया हूँ इतने अंतराल के बाद, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और जिस लक्ष्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, जो कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लास है। आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कृषि बिलों को लेकर, जैसे आप हरियाणा में आज संसद भवन के बाहर भी कांग्रेस कर रही है। तो ये प्रदर्शन जो है, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए, मुद्दे तो एक से एक बड़े आए हैं। इनके पास असफलताओं का अंबार है सरकार की असफल, चाहे वो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें और चाहे केंद्र की सरकार के। और ये आपकी बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि ये गेम चेंजर तो क्या कहते हैं ना, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, तो ये वो साबित होगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो अंगड़ाई या हरियाणा से जो ली जा रही है वो पूरे देश को अपने आगोश में लेगी। और चूंकि पूरा किसान, पूरे भारतवर्ष में किसान इसे लेके विचलित है और कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि उसे ठगा गया है, कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही उन्हें प्रताड़ित करने की, उनके हितों पर कुठारघात करने की। आप प्रभार संभालने के बाद चंडीगढ़ पिछले हफ्ते आए थे, आपने एक बड़ा मतलब का बयान ये दिया था कि हरियाणा में अब गुटबाजी नहीं, अब कांग्रेस चलेगी। आपको लगता है इस चीज का इंप्रेशन नजर आ रहा है? कुछ दिन हो गए हैं। देखिए, मैं अभी ये कहूं कि मुझे सब कुछ नजर आ गया, ऐसा मुझे अतिशोक्ति होगी, पर लेकिन मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की, चाहे वो गति हो, कांग्रेस संगठन हो और उसकी चाल हो, उसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। हरियाणा एक टिपिकल प्रदेश है, अलग तरह की राजनीति है, हालांकि दिल्ली से सटा हुआ है, लेकिन टिपिकल प्रदेश है हरियाणा की। यहाँ के मुद्दे, यहाँ की बातें जो जनता को प्रभावित करें, क्या क्या चीज महसूस कर रहे हैं जिस तैयारी के साथ आप होमवर्क के साथ बाहर निकलेंगे? अब देखिए, हरियाणा भी इस देश का हिस्सा है बहुत, और वो ऐसा हिस्सा है जिसको लेके खासतौर से, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ की कर्मभूमि के परिप्रेक्ष्य में बात करें, और जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ की संस्कृति या यहाँ का जो राजनीतिक जो चाल ढाल है, उसको लेके मैं कितनी जानकारी, मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा ने जब भी अंगड़ाई, कहते हैं ना कि पहले कहा जाता था नेपोलियन के परिप्रेक्ष्य में कि if he sneezes the entire Europe catches cold, तो उसी को वो आज लागू करती है यहाँ पर बात, कि अगर हरियाणा को जुकाम होगा तो पूरे देश में सर्दी से लगेगी, और सर्दी लगेगी तो जाहिर सी बात है बुखार आएगा वर्तमान सरकार को और फिर संक्रमित होगी। आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अक्सर कहा करते थे, या अब भी कहते हैं, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर है, कुछ लोगों के अंदर कांग्रेस है। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करेंगे, उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिले। देखिए, पूरा चिन्हित करूंगा, मैंने बार बार और फिर आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहा हूं और दोहरा रहा हूं कि जो लोग संघर्ष में जिनमें क्षमता है और जो जिसके लिए पात्र हैं, वो उनको हर हालत में मिलेगा। कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होगी, गुणवत्ता हमारा मुख्य मानक रहेगा, और पार्टी के प्रति आस्था और राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति आस्था। हरियाणा को नया कांग्रेस प्रभारी मिलने के बाद पूरी कांग्रेस में उत्साह है, और हम देख रहे हैं कि हर तरह के छोटे बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं कि इनके झंडे के नीचे खड़ा हूं। सहयोगी संदीप नामुंडा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।